हेलो एवरीवन, क्या हाल है। गर्मियों का सीजन आ चुका है एंड अब हर घर में एसी होना कंपलसरी हो चुका है। बट अगर आप मार्केट में जाओगे तो 1 टन एसी भी आपको मनमौजी प्राइस पे स्टोर वाले सेल करेंगे। मतलब 1 टन का एसी अराउंड आपको 30,000 से मिलना शुरू होगा एंड वो भी 3 स्टार ही चाहे क्यों ना हो। बट आज हम जिस कंपनी के एसी के बारे में बात करने वाले वो सिर्फ 20,000 से स्टार्ट हो जाता है। आज हम बात करने वाले हैं मार्क के एसी के बारे में एंड ये कोई पेड रिव्यू नहीं है, इसलिए रिव्यू टोटली बेस्ड ऑन मेरे एक्सपीरियंस पे होगी। इनिशियली जो भी मुझे प्रॉब्लम फेस हुआ उसके बारे में हम लोग बात करेंगे एंड कितना टाइम में मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। एंड लास्टली आपको ये लेना चाहिए एंड कितने टन का लेना चाहिए वो भी मैं एक्सप्लेन करने का कोशिश करूंगा। सो मेरा नाम है अमरजीत एंड यू आर वॉचिंग गैजेट्स ट्रूथ बाय अमर। अभी तक मैंने मार्क का 4 एसी ऑर्डर किया। इनफैक्ट आप मेरे ऑर्डर हिस्ट्री को भी चेक कर सकते हो। एंड इस एसी को ऑर्डर करने का मेन रीज़न है बजट। अगर आप 1 टन का एसी लेने का सोच रहे हो या 1.5 टन का, तो आप इस वीडियो को देखकर अपने कंक्लूजन पे आ सकते हो। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एसी ओपन बॉक्स डिलीवरी के साथ आता है। तो अगर कुछ भी टूटा मिला आपको इंडोर या आउटडोर यूनिट में तो आप प्रोडक्ट को वापस कर सकते हो, आपको आपके रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट मिल जाएगा। दोबारा अगर फिर से प्रोडक्ट आता है एंड डैमेज मिलता है तो आपको फिर रिफंड मिल जाएगा। प्रोडक्ट की बात करें तो 3 मीटर की कॉपर पाइप आपको इसमें मिल जाता है। उससे ज़्यादा अगर इंस्टॉलेशन के वक्त लगेगा तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ेगा इंस्टॉलेशन वाले जो भी आएंगे उनको। 2 यूनिट के साथ ये आता है, एक इंडोर यूनिट एंड एक आउटडोर यूनिट। इंडोर यूनिट की जो बिल्ड क्वालिटी है वो प्लास्टिक की है एंड इंस्टॉलेशन प्लेट आपको बॉक्स में मिल जाता है जिसपे आपका इंडोर यूनिट अच्छे से हैंग हो जाता है एंड दिखने में ये काफ़ी प्रीमियम लगता है। ऑल्सो फ्रंट में आपको की हाईलाइट्स दिए हुए हैं, मार्क की ब्रांडिंग भी आपको देखने को मिल जाती है। आउटडोर यूनिट के लिए अगर स्टैंड की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको उसका भी एक्स्ट्रा चार्जेस पे करना पड़ेगा। 2024 एंड 2025 यूनिट में आपको साइज का डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। जो 2025 वाला इंडोर यूनिट है वो और भी कॉम्पैक्ट हो चुका है एंड आपके घर में काफ़ी अच्छे से फिट हो जाएगा, जगह काफ़ी कम लेगा, दिखने में भी काफ़ी प्रीमियम लगता है। बट साइज डिफरेंस का इफेक्ट कूलिंग पे बिल्कुल नहीं है। प्रोडक्ट 1 ईयर वारंटी के साथ आता है एंड 10 ईयर्स वारंटी आपको कंप्रेसर पे मिलेगा। वारंटी के लिए आपको फ्लिपकार्ट कस्टमर केयर को कांटेक्ट करना पड़ेगा, वहीं से सारा चीज़ आपका प्रोसेस हो जाएगा। एंड अगर आप फ्लिपकार्ट ब्लैक मेंबर हो तो विद इन सेकेंड्स आप डायरेक्टली कस्टमर केयर से बात कर सकते हो। एंड ये एक इन्वर्टर एसी है जिसकी वजह से आपको स्टेबलाइजर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्टली आप किसी भी 16 एम्प के सॉकेट में इसे लगा कर ऑन कर सकते हो। बट अगर आप ऐसे जगह रहते हो जहाँ पे वोल्टेज फ्लक्चुएशन का इशू है तब आप कंसीडर करना एक स्टेबलाइजर लेने का। एंड अगर आप किसी गांव में रहते हो तब भी आप इस एसी को लेने से थोड़ा सा अवॉइड करना, क्योंकि हो सकता है फिर आपको सर्विस रिलेटेड इशू फेस करना पड़े, क्योंकि ऐसे जगह पे प्रीमियम ब्रांड्स भी सर्विस ऑफर नहीं कर पाते हैं। 2024 वाला यूनिट 4-in-1 कन्वर्टेबल फीचर्स के साथ आता था, बट 2025 वाला मॉडल 5-in-1 फीचर्स के साथ आता है जहां पे आपको 5 मोड मिलेगा: इको जोन, कंफर्ट जोन, स्टैंडर्ड जोन, परफेक्ट जोन एंड कूल जोन। एंड रिमोट पे आपको ग्रीन कलर का एक बटन दिख जाएगा जिसको प्रेस करके आप C1, C2, C3 के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। C1 मतलब इको जोन एंड C5 मतलब कूल जोन। रूम में अगर 5 लोग से ज़्यादा हैं तो C5 यूज़ करना सही है। एंड बेसिकली इस मोड को यूज़ करके आप अपने एसी की पावर कंजप्शन को कम कर सकते हो, जिससे इलेक्ट्रिसिटी बिल भी काफ़ी कम हो जाएगा। हर एसी की तरह यहाँ पे भी आपको टर्बो मोड मिल जाएगा फॉर क्विक कूलिंग। 10 मिनट के अंदर आपका रूम कूल कर देगा। एंड यहाँ पे आपको 100% कॉपर कंडेंसर देखने को मिलता है जिसकी वजह से कूलिंग काफ़ी फास्ट होती है। रिमोट अब पहले से अपडेट हो चुका है एंड न्यू रिमोट के साथ न्यू फीचर्स भी ऐड हो चुके हैं। एसी को पावर ऑन करने पे एक वाइट कलर का लाइट देखने को मिलेगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि एसी ऑन हो गया है। रिमोट पे पावर ऑन ऑफ का बटन आपको टॉप में मिल जाएगा एंड ऑन प्रेस करने पे टेम्परेचर रिमोट में और एसी पे शो करने लगेगा। अगर आप एसी ऑफ करोगे तो 60 सेकंड का एक टाइमर शो होगा एसी पे, जिसके बाद एसी का फ्लैप पूरी तरह से बंद हो जाएगा। सबसे पहले मोड का ऑप्शन है जिसको आप प्रेस करके अलग अलग मोड में जा सकते हो, जैसे कि कूलिंग मोड, ओनली फैन मोड, रेन मोड जो कि आप बारिश में यूज़ कर सकते हो एंड ऑटोमेटिक मोड। डेडिकेटेड बटन भी है यहाँ पे समर चिल मोड का, जिसको प्रेस करने पे टेम्परेचर 22 डिग्री पे चला जाएगा एंड फैन स्पीड टोटली हाई स्पीड पे चलने लगेगा। प्लस एंड माइनस का बटन दिया गया जिसको आप प्रेस करके टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हो। फैन का बटन है जिसको प्रेस करके आप फैन की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो। कन्वर्ट का बटन है जिसको प्रेस करके आप C1 to C5 तक मोड चेंज कर सकते हो। टाइमर, टर्बो, स्लीप एंड इको का भी फीचर्स यहाँ पे मिल जाता है। स्विंग का बटन इस बार 2 दिया गया है। एक से आप वर्टिकल स्विंग कर सकते हो मतलब अप एंड डाउन, एंड एक से आप हॉरिजॉन्टल स्विंग को कंट्रोल कर सकते हो मतलब लेफ्ट एंड राइट। एंड आप किसी भी पार्टिकुलर जगह पे इसे रोक भी सकते हो, मतलब एसी कहीं भी सेटअप कर दो, एसी का हवा आप अकॉर्डिंग टू अपने सेट कर सकते हो। एक डिस्प्ले का भी बटन है जिसको प्रेस करके एसी पे जो एलईडी इंडिकेटर्स है उसको ऑन ऑफ कर सकते हो एंड अपने रूम को कम्प्लीटली डार्क रख सकते हो। एंड ये मेरे बहुत काम का चीज़ है क्योंकि सोने वक्त मुझे थोड़ा सा भी लाइट नहीं चाहिए होता है।
एंड जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने अभी तक मार्क का 4 एसी परचेज करा है एंड अगर मेरे चारों यूनिट की बात करें तो बिना डैमेज का मुझे मिल गया। बट एक प्रोडक्ट में इंस्टॉलेशन के बाद दिक्कत हुआ, एक्चुअली 2 दिक्कत हुआ। पहले की बात करें तो ऑन करने के बाद इंडोर यूनिट से वाटर लीकेज की प्रॉब्लम आने लगी एंड एसी के जस्ट नीचे मेरा वार्डरोब था जो कि वुडन था, तो उसका प्लाई भी खराब हो गया। नेक्स्ट डे मैंने कस्टमर केयर को ये प्रॉब्लम एक्सप्लेन करा तो उन्होंने सर्विस एग्जीक्यूटिव को असाइन कर दिया जो कि उनके अकॉर्डिंग अगले 7 डेज में आते, बट मेरे घर 1 दिन बाद ही लोग आ गए। प्रॉब्लम इंडोर यूनिट में नहीं था, प्रॉब्लम हुआ था एसी को इंस्टॉल करने के वक्त। एंड ये अक्सर होता है कि इंस्टॉलेशन करने में अगर शाम हो जाए तो काफ़ी लोग हड़बड़ी में काम खराब करके चले जाते हैं। सो नेक्स्ट डे जो पर्सन आए थे उन्होंने बताया कि पाइप नीचे की तरफ थोड़ा सा इंक्लाइन होना चाहिए था, जिसकी वजह से पानी इंडोर यूनिट में ही वापस चला जा रहा है एंड पीछे के साइड से नहीं गिर रहा है। तो इंस्टॉलेशन के वक्त आप भी इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपके पास जो लोग आए हैं वो ये गलती ना करें। मेरी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई यहीं पे एंड वो सारा सर्विस कंप्लीट करके चले गए। मेरी दूसरी प्रॉब्लम सेम बंदे ने की थी। फ्लिपकार्ट का प्रोडक्ट इंस्टॉल करने मोस्टली जीव से लोग आते हैं एंड उन्होंने मुझे ऑन टाइम एक्सटेंडेड वारंटी सेल किया जो कि 2 साल के लिए था, जहां पे उन्होंने बताया कि मैं 4 बार अपनी एसी क्लीनिंग सर्विस करवा सकता हूं 1 ईयर कंप्लीट होने के बाद। मतलब दूसरे साल से जब एसी की एक्सटेंडेड वारंटी शुरू होगी तब मैं अपनी एसी क्लीनिंग सर्विस को यूज़ कर सकता था। तो उस टाइम मैंने यही सोचा कि वैसे भी पर एसी कॉस्ट मुझे मिनिमम 500 तो लगता ही है, तो एक्सटेंडेड वारंटी लेने में फ़ायदा है। एंड उस टाइम मैंने अराउंड 1500 रुपये के आसपास ये एक्सटेंडेड वारंटी खरीदा था। इस साल जब मैंने जीव्स कस्टमर केयर को कॉन्टैक्ट करा तो उन्होंने डायरेक्टली मना कर दिया कि एसी क्लीनिंग सर्विस इस वारंटी के अंदर आती ही नहीं है। कुल मिलाकर उस बंदे ने अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए मुझे गलत इन्फॉर्मेशन देकर ये बेचा एंड किसी भी तरह का रिकॉर्डिंग या रिटन प्रूफ तो मेरे पास था नहीं, इसलिए मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। सो एक्सटेंडेड वारंटी के अंदर किसी भी तरह का डिफेक्ट होता है तब भी मैं कोई क्लेम कर सकता हूँ। सो ये था मेरा एक्सपीरियंस, बट बाकी मेरे चारों एसी काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है। एंड अगर आपको भी कोई एक्सटेंडेड वारंटी सेल होता है तो आप ध्यान से उनकी बातों को सुन लेना या फिर रिकॉर्डिंग ले लेना या फिर रिटन प्रूफ जरूर से ले लेना, क्योंकि फ्रॉड कोई भी कभी भी कर सकता है, तो आपके पास कुछ तो रिटन प्रूफ होना ही चाहिए। आपको कौन सा एसी कंसीडर करना चाहिए उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। 2025 एंड 2026 एसी ऑलमोस्ट सेम है, इसलिए जो भी कम प्राइस में मिले ले लो। अगर आपका रूम छोटा है, अराउंड 100 स्क्वायर फीट है, तो आप 1 टन 3 स्टार के साथ भी जा सकते हो जिसकी प्राइस अराउंड 20,000 के आसपास पड़ेगा। अगर आप थोड़ा बिल सेव करना चाहते हो तो आप 1 टन 5 स्टार ले सकते हो जिसका प्राइस अराउंड 24,000 के आसपास होगा। बट ऐसा कोई मेजर डिफरेंस नहीं होता है कि बिल अगर 100 का है तो डायरेक्ट घट के 50 पे आ जाएगा। अगर आपका रूम बड़ा है अराउंड 150 स्क्वायर फीट या फिर आप टॉप फ्लोर पे रहते हो किसी बिल्डिंग में, आई विल सजेस्ट कि 1.5 टन ही लेना, क्योंकि गर्मी के टाइम में यूजुअली टॉप फ्लोर काफ़ी गर्म रहता है एंड ऐसे में 1 टन का एसी कूल करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा सकता है एंड कंप्रेसर पे भी काफ़ी जोर पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑटोमेटिक ज़्यादा बढ़ जाएगा। 1.5 टन के साथ आई विल सजेस्ट कि 5 स्टार ही लेना, जिसकी प्राइस आपको कार्ड ऑफर्स इंक्लूड करके 26,000 से 27,000 के बीच पड़ेगा। एंड मैं 2025 वाले मॉडल के बारे में बात कर रहा हूँ। रूम अगर ग्राउंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर पे है एंड आप अपार्टमेंट में रहते हो जो मिनिमम 4 से 5 फ्लोर का बिल्डिंग है, इवन रूम का साइज अगर 120 से 150 स्क्वायर फीट है एंड 2-3 लोग रूम शेयर कर रहे हो, तो भी आपका काम 1 टन के एसी से हो जाएगा। एंड कंसीडर बाइंग 5 स्टार एसी 1 टन का, एंड काफ़ी अच्छी कूलिंग भी आपको मिल जाएगा, पैसे भी सेव हो जाएंगे कंपेयर टू 1.5 टन वाला एसी। अदर देन डैट ऑन करने पे ऐसा कोई हैवी नॉइज नहीं है, काफ़ी साइलेंट है एंड कोई डिस्टर्बेंस फील नहीं होता है। एक मेरा विंडो एसी है, उसका आवाज़ मैं आपको कंपेयर करके सुनाता हूँ। फ़ैन स्पीड अभी फुल पे है और आप नॉइज देखो इतना ही आ रहा है। अगर फ़ैन का स्पीड कम कर दिया जाए तो पता ही नहीं चलेगा कि कुछ रूम में चालू भी है। अभी फ़ैन का स्पीड 1 पे है। ये है मेरा विंडो एसी का, इसका नॉइज सुनो। एसी का केयर आपको खुद ही करना पड़ेगा, जैसे कि हर साल मिनिमम 1 सर्विस जरूर कराना। अगर खुद से फिल्टर क्लीन कर सकते हो तो हर मंथ के एंड में एक बार फिल्टर क्लीन कर लेना ताकि कूलिंग अच्छी मिलती रहे, एंड ये करना काफ़ी ईजी है। इसके अलावा अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो प्लीज़ जाकर आप अपने सवाल कमेंट में रख दो, एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।